नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो यह आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। यह इसमें रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यह आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे टोटल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी और ग्रुप डी होने वाला है तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इन क्वेश्चनों में से आपको एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम दिखने वाले हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां है, 13 प्रैक्टिस सेट तक हमने कर लिया था, तो ये कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए, दिया गया है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर का है। यदि किसी भी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो देखिए, कल हमने इसको बात किया रहा, दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप इसको रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं, या तो आप इसको a+b सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या था, a+b और प्लस a मल्टीप्लाई b अपॉन 100 कितना था, ये फार्मूला हमारा था। अब देखिए, इसको अगर आपको उससे करना है कि अगर रेशियो मेथड से करना है तो आप रेशियो मेथड से कर लीजिए, या तो आप रेशियो मेथड से नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखिए, इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। देखिए, 2π हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा। r और h का क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू हमेशा निकाली जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है तो उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और कुछ वैल्यू सेम होती है। जैसे देखिए, हर क्वेश्चन में 2π, जो 2 और पाई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो 2π कैंसिल हो जाएगा। डिपेंड किस पे करेगा, r और h के वैल्यू पर डिपेंड करने वाला है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, a बराबर पहले क्या कर रहा है, त्रिज्या मतलब r है, तो सबसे पहले r मतलब कितना कर रहा है, 10% बढ़ा रहा है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस 10%, कितना हो रहा है, 10%। सेकंड दिया है, ऊंचाई में क्या कर रहा है, कमी, 40% कम कर रहा है। तो b हम इसको मान लेते हैं ऊंचाई को, और -40%। अब चलिए इसको हम लगा देते हैं a+b के फार्मूले में। तो क्या होगा, 10 -14 40 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ प्लस रहेगा तो क्योंकि ये माइनस लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, ये 10 -40 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 10 में और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन में कितना जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए, ये कितना हो गया, तो 40 में 10 जाएगा तो बचेगा हमारा -30, ये कितना बचेगा, -4। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा -34। ये माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब वो है घाटा हो रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34%, कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, तो 34% की कमी आ जाएगी। अगर आपको यहीं पे रेशियो मेथड करना है तो रेशियो मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए, इसको हम साइड में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि रेशियो मेथड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसको करना है। 10% बराबर कितना होता है, तो 10% बराबर होता है 1/10। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 10 से क्या होगी हमारी वैल्यू, 11 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 से 11 हो रहा है। अब 40% मतलब एक कमी हो रही है। तो 40% बराबर कितना होता है, तो 40% बराबर होता है 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, 20% बराबर होता है 1/5, तो 40% बराबर होता है 2/5। तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है। तो 5 में 2 की कमी होगी तो क्या होगा हमारा, ये 5 से हमारा 3 होने वाला है। अब देखिए, इसलिए हमने 2 बार किया। अगर देखिए इसमें क्या है, आर ए हमारा आर दिया है और ये हमारा एच दिया है, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2πr/h। ये 2π हमेशा कॉमन होगा, तो r और h का मल्टीप्लाई, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 का 5 में करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 11 से कितना हो जाएगा, तो 11 से 3 33 हो जाएगा। अब देखिए कितने की गिरावट आ गई, तो यहाँ पे देखिए कितने की गिरावट आ गई, तो 17 की गिरावट आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी गिरावट आई तो उसको ऊपर रखेंगे 17, और किस में गिरावट आई, तो 50 में, 50 और मल्टीप्लाई इसमें 100 करने वाले हैं। देखिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको हटा दिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 50 से 2 बार जाएगा,
और इसका आंसर क्या आने वाला है, 17 से 2 बार जाएगा तो ये 34% होने वाला है। तो अगर आप रेशियो मेथड से भी करना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसको अलग कर देते हैं। तो देखिए इतना हमारा रेशियो मेथड है। सबसे पहले अगर ए और बी से करते हैं तो ए और बी का फार्मूला क्या होता है, पहले हमने बताया था ए प्लस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। तो इस प्रकार ए का 10% और बी हम क्या मान लिए -40%, ये क्योंकि यहाँ पे 10% 40% कमी हो रही। ए प्लस बी लगा के इससे भी निकाल सकते हैं और रेशियो मेथड हमने दोनों बता दिया। आपको जो आसान लगता है उससे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। देखिए दिया गया है किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले एक मेथड से आज करने वाले हैं। अगर आपको करना हो तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। देखिए क्या फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। तो देखिए वर्ग का दिया है तो मानिए यहाँ पे मान लेते हैं कि वर्ग का जो है वर्ग का क्या दिया है, वर्ग का जो एरिया है, एरिया हमेशा कितना होता है, एरिया जो होगा हमेशा 100%। वर्ग का एरिया कितना है 100% है। तब हमको आयत का निकालना है तो क्या कर रहा है, देखिए 35% और 25% की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, जो वृद्धि हो रही, तो देखिए ए की वैल्यू क्या आएगी, h हो जाएगा प्लस में जाएगा क्योंकि वृद्धि हो रही तो प्लस 35%। और b क्या हो जाएगा, तो b देखिए 35 डायरेक्ट लिखिए या प्लस लगाइए कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन हम यहाँ पे लिखने के लिए लिख रहे हैं तो प्लस क्या कर रहे हैं 25% ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब रख दीजिए तो ए प्लस बी कितना है, देखिए तो ए हमारा 35 है तो इसको 35 रखिए, 35 प्लस 25 और प्लस रखिए 35 मल्टीप्लाई 25 करिए और अपान में 100 रख दीजिए। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 1 6, ये हमारा 60 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 35 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 35 मल्टीप्लाई 25, इसको डायरेक्ट गुणा करिए तो 25 से 5 बार अगर गुणा करते हैं तो 125 आता है। 125 का 5 रखेंगे और 12 हमारा कैरी हो जाएगा। कितना कैरी आएगा 12। 25 3 कितना होता है 75, 75 में 10 जोड़ेंगे तो 85 2 87, तो कितना आ जाएगा 875, कितना आ जाएगा तो 875। तो इसको हम लिखेंगे 875 अपॉन में कितना जाएगा, ये 100 जाने वाला है। अब देखिए नीचे 2 जीरो है तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो पीछे से क्या लगेगा दशमलव लगेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो कितना, देखिए अभी इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे इसको हटा दिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसको अगर यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो क्या होगा, तो इस कस्टू में यहाँ रखते हैं 60 और ये प्लस हो जाएगा 8.75। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये इसको जोड़ेंगे तो 60 प्लस 8.75 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 68.75। इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो जो 68.7 कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%, तो इसमें कितने की क्षेत्रफल से अधिक है, तो ये 68 पॉइंट कितना अधिक है, तो 68.75% जो है ये अधिक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इसमें भी सेम हमने किया, क्या है वर्ग का एरिया कितना दिया 100%, कोई भी वैल्यू होती है 100% अपने आप में होती है तो हमने 100% मान लिया। फिर इसके बाद ए और बी इसको हमने देख लिया क्योंकि दोनों में बढ़ रहा है। और आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, जो दोनों सटी हुई होती हैं, मतलब जिनका दोनों भुजाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या होता है नीचे, और जो उसके आधार के ऊपर जो डला होता है 90 डिग्री पर जो एंगल डला होता है वो लंब होता है, तो ये आधार गुणे ऊंचाई होता है इसका फार्मूला। इसलिए आसन्न भुजाएं दोनों होने वाली है और दोनों का ही गुणा होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको अगर आपको करना है तो एक्स मेथड से भी कर सकते हैं और इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आपको क्रॉस मेथड से बताते हैं, फिर इसके बाद हम आपको एक्स मेथड से भी इसको बताएंगे। तो फर्स्ट बार हम देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ दिया एक भिन्न का अंश जो है हर से क्या है, हर से 2 कम है।
तो हर से कम है, तो मतलब अगर अंश 1 है तो हर कितना हो जाएगा, हर हमारा 3 हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, जो अंश है अगर इसको हम संख्या को लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो अंश है, अंश क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या क्या होती है, ये जो नीचे की संख्या इसको हर बोलते हैं। तो हर हमारा 3 है और अंश हम अगर 1 मानते हैं, देखिए इसमें 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है, देखिए अंश जो है हर से 2 कम है, तो हर से 2 कम अंश है। 1 और 3 हो गया, हम 1 और 3 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2 और 9 के बराबर होती है। तो देखिए जैसे हमने क्या किया, 1/3 है तो 1 लिखा, फिर 3 लिखा। तो इसी प्रकार 2/9 है, 2/9 दिया है तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, अंश के नीचे अंश और हर के नीचे हर। अब देखिए जैसा दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे यदि अंश को, अंश के नीचे अंश करना पड़ेगा, अंश को 2 से गुणा किया जाता है तो अंश के नीचे अंश करेंगे और हर को क्या करेंगे, हर को 3 का कर देंगे। अब इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका इसके साथ चलेगा और इसका इसके साथ चलेगा फर्स्ट बार। तो 9 से एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से एक बार कितना होता है 9, और एक होगा माइनस कितना, 2 3 6, तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब एक इक्वल में जाएगा। अब फिर क्या करिए, फिर इसके बाद अब ये तो हो गया, अब इसके बाद इसका इससे साथ करिए, इसका इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 से 2 बार जाएगा, ये 9 से 18 होगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 इक्वल करिए और 3 इक्वल, जो ये वाला इक्वल है तो यहाँ पे हम 3 रख लिए, 3 के बाद इक्वल हो गया और 9 से 18 होगा, ये 18 इक्वल में जाएगा हमेशा, तो 9 से 18 होगा और ये माइनस 3 दूनी 6, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 में 6 जाएगा तो ये 12। तो देखिए 3 बराबर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ ऊपर रखिए, क्योंकि हमारी भिन्न क्या है, हमने भिन्न माना है 1/3, तो 1/3 है तो देखिए 1 की वैल्यू अगर 4 है तो ऊपर 4 रखिए, 4 और नीचे कितना होगा 3, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12 है। इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 4 से 1 बार कटेगा और 4 से 3 बार, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है, 1/3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले ऊपर वाले का क्रॉस लेते हैं, उसको घटाएंगे तो वो इक्वल में जाता है। देखिए यहाँ पे इक्वल में आ गया। अब क्या है, जब नीचे का 2 बचेगा तो उसको हम क्रॉस में लेते हैं, तो क्रॉस में लिए, क्रॉस में लिए और उसके इक्वल में हम रख दिए, जो वैल्यू आई तो उसका हम एक वैल्यू की मान निकाल लेते हैं। फिर ऊपर जो दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमने भिन्न माना है उसमें 1 की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, उसको हम रख दिए, तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आया। तो चलिए हम इसको एक्स मेथड से भी आपको बताते हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आपको एक्स मेथड से समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। इसको रब कर देते हैं ताकि जगह हो जाए। एक्स मेथड में क्या करेंगे, एक्स वैल्यू मान के करेंगे, तो चलिए हम इसको एक्स मेथड से करते हैं। देखिए एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, हर से क्या है, 2 कम है, तो अगर हम अंश को क्या मानते हैं, अगर हम अंश को मान लेते हैं, अंश लिख लेते हैं, अंश को हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे, तो हर हमारा क्या हो जाएगा, तो हर हमारा क्या हो जाएगा, x+2, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंश जो है हर से कम है, तो अगर हम अंश को ही x मान लिए तो हर तो ऑलरेडी 2 ज़्यादा है, तो हमने क्या कर लिया, अंश को x माना और हर को क्या कर दिया, x+2 कर दिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न के अनुसार यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है। अब इसको देखिए अगर भिन्न के फॉर्म में रखेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, तो देखिए अंश बटे हर होता है तो ये क्या हो जाएगा, x अपान हो जाएगा x+2, इस प्रकार ये होने वाला है, तो इसको आप रख दीजिए x/(x+2), इस प्रकार। फिर बोल रहा है यदि अंश को 2 से गुणा, तो अंश ऊपर वाला है तो अंश को हम 2 से गुणा कर देते हैं। फिर बोल रहा है आगे और हर को 3 से गुणा, तो इसके हर नीचे होता है तो हर को हम 3 से गुणा कर देते हैं, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा कर देते हैं। तो प्राप्त भिन्न मतलब इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 2/9 आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो 9 से 9 का अगर देखिए 2 एक्स इधर है तो 9 से 2 बार जाएगा तो 18x, 18x हो जाएगा। अब देखिए इधर पंक्षांतर होगा तो इधर वाला का गुणा इधर हो जाएगा, ऐसा गुणा होगा, तो इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 6 बार, तो 6x होगा और प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए इधर 18x है और इधर 6x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 12x कितना बचने वाला है, 12। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो x की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है x की वैल्यू। अब यहाँ पे रख दीजिए। देखिए हमने भिन्न क्या माना था, ये भिन्न माना था, तो x की जगह पे x 1 हो जाएगा, x+2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1/3, जैसा कि उस बार भी हमारा कितना आया था, 1/3 आया हुआ था।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चौथे की बात करते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया होगा तो इसमें आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर से 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसमें भी मानते हैं भिन्न का अंश जो है उसके हर से 2 कम है। सेम वैसे ही इसमें भी मानना है, क्योंकि देखिए अंश इसका भी कम है हर से। तो अगर हम अंश को क्या मान लेते हैं, अंश को अगर हम x मानते हैं तो अंश हमारा x होगा, तो हर क्या होने वाला है, तो हर जो है हमारा x+2 होने वाला है। इस प्रकार हम रख लेंगे। तो हमारा जो वो बनेगा भिन्न बनेगा, तो भिन्न किस प्रकार का बनेगा, x/x+2 इस प्रकार से हमारा भिन्न बनने वाला है। लेकिन यह बोल क्या रहा है, यदि अंश में से 2 घटाया जाए। अंश क्या होता है, ऊपर वाला, ऊपर की संख्या क्या होती है, अंश। तो हम रख लेते हैं x और अंश में से हम 2 को घटा देते हैं, अपॉन करते हैं, और हर में 2 जोड़ा जाए। हर में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। तो हर देखिए कितना है, x+2 है, और 2 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा x+4 होने वाला है। तो कितना प्राप्त होता है, 1/3 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ दिया है ना, 1/3 प्राप्त होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 का ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x होगा और -6 होने वाला है। इधर 1 में x+4 का होगा तो x+4 ही आने वाला है। अब आगे देखिए, इसको देखिए किस प्रकार से होगा, x इधर आएगा तो 3x में x घटेगा तो ये हो जाएगा 2x, इधर माइनस में 6 है उधर जाएगा तो ये प्लस होगा, तो 4 और 6 जुड़ के 10 हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा तो 5 बार। तो इस प्रकार x का हमारा मान कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। x की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब इसको रख दीजिए, क्योंकि हमारा भिन्न क्या है, तो देखिए इसको हमने भिन्न माना था, भिन्न ये हमारा था, तो इस पर रख दीजिए। x बराबर कितना है, 5, और नीचे है x+2। तो x+2 है तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना होने वाला है, 7। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5/7 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5वें की बात करें। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप इनका अनुपात निकाल लेते हैं, अच्छे से आपसे इनका रेशियो बन जाता है, तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको हम रेशियो आपको निकालना, अनुपात निकालना सिखाते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, तनवीर और यूसुफ। तनवीर को हम टी से डिनोट करेंगे और यूसुफ को हम यू से डिनोट करने वाले हैं। और एक कौन है, एक हमारा सचिन है। देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये तनवीर हो गया, यूसुफ हो गया, ये सचिन हो गया। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया। तो हमने आपको क्या बताया हुआ है कि जो वैल्यू नीचे होती है, जैसे 2/3 है, तो जो वैल्यू नीचे होती है वो टोटल होती है। तो मतलब यहाँ पे दिया है यूसुफ के पास अगर 3 होता, मतलब टोटल इसमें यूसुफ के पास अगर 3 होता तो 2 रुपये किसने पे किए, तो 2 रुपये तनवीर ने पे किए। तो अब यहाँ पे रख दीजिए। देखिए 3 रुपये अगर यूसुफ ने पे किए तो उसके मतलब टोटल कितना पैसा था यूसुफ का, 3 रुपये। तो 3 रुपये में 2 रुपये किसने दिया, तो 2 रुपये तनवीर ने दिए। तो आप तनवीर को यहाँ पे 2 रुपये लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन में बोल रहा है, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भाग भुगतान किया। मतलब अगर सचिन के पास कितना होता, तो सचिन के पास यहाँ पे देखिए, सचिन के पास अगर टोटल 2 रुपये, मतलब 2 रुपये उसका मतलब वो होता, तो 1 रुपये किसने भुगतान किया है, सचिन ने भुगतान किया है सचिन का, तो यूसुफ ने उसका भुगतान किया। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो अगर सचिन का 2 टोटल कितना होता, 2, तो 2 में से 1 रुपये किसने किया है, यूसुफ ने किया है। अब इसको निकालने के लिए देखिए, इसको सबसे अच्छा ये है कि जिसके साइड में जो खाली है उसको उधर फिल कर दीजिए। अब 3 के साइड में तो यहाँ 3 आ जाएगा, इधर 1 के साइड में कुछ नहीं है तो 1 ही आने वाला है। अब इसको सेम टू सेम कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका 2 का 2 ही आ जाएगा, ये 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितना रेशियो आ जाएगा हमारा, ये रेशियो आ जाएगा 2:3:6। इस अनुपात में उन लोगों ने व्यय किया, मतलब खर्च किया पैसे का। तो पूछ क्या रहा है, कुल व्यय का यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा होगा। तो यूसुफ द्वारा कौन सा है, तो यूसुफ हमारा बीच में है, तो यूसुफ द्वारा जो किया गया खर्च है तो उसको हमको निकालना है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो देखिए यूसुफ ने कितना खर्चा किया, तो पहले टोटल किए गए कुल व्यय, तो कुल व्यय की हम बात करें कितना है, 6 3 9 2 11,
टोटल व्यय कितना है 11 रुपये है। और यूसुफ ने कितना खर्चा किया है 3, तो ऊपर क्या आएगा 3 और टोटल जाता है नीचे, तो इसका भिन्न क्या होगा 3/11। इसका हमारा राइट आंसर होगा 3/11। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार से भिन्न निकलेगा, तो टोटल की जो वैल्यू होती है नीचे और जो उसका यूसुफ का है तो ऊपर। तो यूसुफ कितना का इसमें व्यय कर रहा है 3 रुपये व्यय कर रहा है और सभी लोग मिला के कितना कर रहे हैं 11, तो 3/11 हो जाएगा। मतलब टोटल 11 में से 3 रुपये कौन कर रहा है यूसुफ कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब छठा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या होगा। तो यह भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 29/12/2020 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो टोटल देखिए अपने करियर में उसने 5 मैच जीता, मतलब विन कितना किया, तो इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। विन वाला मैच कितना है, तो 5 मैच उसने विन किए। इसके बाद 12 मैच हार गया, हारे हुए मैच कितना है, तो 12 मैच हार गया, तो इसको हम क्या यस से, हारे वाले को यस से डिनोट करते हैं, तो 12 मैच उसने हारा। इसके बाद मैच ड्रॉ वाले को डी से डिनोट करते हैं, तो 3 मैच उसने ड्रॉ कर दिए। अब देखिए वो पूछ रहा है अपने करियर में हारे वाले मैच का भिन्न ज्ञात कीजिए। हारे वाले मैच का, तो हारा कितना है, तो हारा मैच उसने है 12 मैच हारा है। लेकिन अपने करियर तो टोटल उसने मैच खेला कितना, देखिए टोटल इसको करिए, तो 12 5 17 3, 17 3 कितना होता है 20, मतलब उसने टोटल 20 मैच खेले और हारा कितना है 12 मैच हारा है। तो इसको अगर भिन्न में हम कन्वर्ट करते हैं, तो भिन्न क्या कहता है, भिन्न ये कहता है कि टोटल को आप नीचे रखिए, टोटल को क्या रखिए नीचे, तो मतलब टोटल 20 मैच उसने खेले और हारा कितना 12 मैच हार गया। तो यही तो होता है कि जो चीज़ नीचे होती है, मतलब जैसे 1/2, मतलब किसी ने 1/2 उसमें से कितना 1/2 जीता। अगर उसने 2 मैच खेले तो 1 मैच जीता, तो इसमें क्या है टोटल उसने 20 मैच खेला लेकिन जीता हारा कितना है 12 मैच हारा। तो इस प्रकार 12 ऊपर हो गया और नीचे टोटल की वैल्यू जाती है। अब इसको कट कर दीजिए, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 से 3 बार और 4 से 5 बार, 4 पंचे 20। तो इसका हमारा राइट 3/5 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो दिया हुआ है अंडर रूट में है 0.003 मल्टीप्लाई 0.3 और मल्टीप्लाई पी दिया है अंडर रूट में, इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यू। तो पी अपॉन क्यू का मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। यह भी आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, 27/2/2021 शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको देखिए लिख लें। यहाँ पे देखिए जगह की थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसलिए तब भी लिख लेते हैं। क्या करेंगे, लिख लेते हैं इसको। तो ये अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में कितना है 0.003 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई पी, ठीक है। अब इसको बराबर करेंगे तो ये होगा 0.3 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देते हैं 0.03 मल्टीप्लाई अंडर रूट ये क्यों हो गया, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर अंडर रूट में करनी अगर सेम रहती है तो इसको हम लिखने के लिए, अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो ये ऊपर की पूरी वैल्यू है इसको हम किस प्रकार से अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट 0.03 और फिर अंडर रूट अलग लगा के, मतलब मल्टीप्लाई बीच में रहेगा और लगा के अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बता देते हैं, उसको रफ कर देंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अंडर रूट में जाएगा ये 0.003 ये मल्टीप्लाई 0.3 और यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, अंडर रूट हम अलग कर देंगे तो ये पी हो जाएगा। इसी प्रकार इधर क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, इधर पी को हम रहने देंगे और क्यू को, जो क्यू उस साइड में है तो उसको हम इधर लाएंगे। तो उधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवीजन में, मतलब भाग में चला जाएगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पी को अलग कर लिया तो क्या हो गया, ये हमारा अंडर रूट में ये पी ऑलरेडी यहाँ है। अब क्यू देखिए यहाँ पे इधर इक्वल में है और क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा क्यू डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, इधर इक्वल के, इधर हम इक्वल क्या है, इक्वल पूरा है तो इक्वल को पूरा लिख देंगे 0.3 ये मल्टीप्लाई 0.03 इतना दिया हुआ है।
अपॉन करेंगे ए अंडर रूट में जितना है ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि ये देखिए पी के क्या था, पी के मल्टीप्लाई में था, तो ये हमारा है 0.003 मल्टीप्लाई 0.3 होने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, अंडर रूट दोनों इधर अंडर रूट लगा है, तो अगर हमको पी और क्यू की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होने वाला है, तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो पी से अंडर रूट कट जाएगा। इसको लिख दीजिए चाहे लिखना है तो। अगर हम इसको यहाँ से इसको स्क्वायर करते हैं और इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं, इस प्रकार स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए ये तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, पी अपान हमारा क्यू हो जाएगा। अब इसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, जो ऊपर की वैल्यू है स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे भी अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि 0.3 लिखा हुआ है, अगर ये अंडर रूट के अंदर रहता है तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है, अगर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो जब वो बाहर आता है तो 0.1 अंक के बाद लगता है। इसी प्रकार अगर कोई 0 जैसे 3 लिखा है, मतलब पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक संख्या है, तो जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाता है, मतलब दशमलव के बाद क्या होगा 2 अंक। तो मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो होने वाला है 0.09 इतना आने वाला है। देखिए ये क्या होगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो लेकिन स्क्वायर जब करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएगा। तो इसी प्रकार जब इसका 0.3 का हम अगर करते हैं तो कितना आने वाला है, ये 0.09 आ जाएगा। अब अंडर मल्टीप्लाई, अब 0.03 लिखा है, क्या है यहाँ पे देखिए 0.03 कितना है, 0.03 है। अब इसका जब अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये 2 अंक है तब 4 अंक हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 0.009 कितना हो जाएगा, ये 4 अंक हो जाएगा, 1 2 3 4 4 अंक के बाद। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये हो जाएगा 0.0009 हो जाएगा। अपॉन में ये अब हट जाएगा, क्या हटेगा, तो 0.003 ये मल्टीप्लाई 0.3 इतना आ जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, तो अगले स्टेप में हमारा P अपॉन Q का Q रहेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं 0.0003 और मल्टीप्लाई 0.3 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 का 3 तो 9 तो आने वाला है लास्ट में, लेकिन दशमलव क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 दशमलव इधर है और 3 इधर है, तो मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0009 इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे रख लीजिए, देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया है 0.09 मल्टीप्लाई 0.0009। अब इसको डिवाइड में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 0.0009। तब देखिए इस वाले वैल्यू से वैल्यू पूरी कट जाएगी। तो इस प्रकार हमारा पूरा पी और क्यू यहाँ पे लिखते हैं, तो पी अपॉन क्यू इसकस टू कितना आ जाएगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, जो मल्टीप्लाई हमने किया है। देखिए इसको हटा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस कस्टूम हम क्या करेंगे, तो पी अपान क्यू हमारा कितना आने वाला है, तो 0.09 जो हमारा ये राइट आंसर आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा आएगा, तो 0.09 है वही राइट आंसर आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए सबसे पहले हमने इसको क्या किया, एक बार और आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए अगर कोई अंडर रूट में अगर एक ही करनी में रहता है मल्टीप्लाई में वैल्यू, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे देखिए अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी है, तो उसको हम अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट अलग करके बी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पी मल्टीप्लाई में संख्या के साथ था तो मैंने संख्या को अलग किया, अंडर रूट पी अलग कर दिया। अब इधर देखिए अंडर रूट पी को यहाँ पर रहने दिया, उस पार क्या था अंडर रूट क्यू अलग था, तो अंडर रूट क्यू को हमने क्या किया, अगर उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ गया, डिवीजन में आ गया। अब इधर देखिए जो ये वैल्यू दी हुई है पी के साथ, तो ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो जब उधर जाएगी तो क्या हो गया डिवीजन में। फिर इसको हमने अंडर रूट में है तो अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए -3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 196 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 है, तो एक्स का मान क्या होगा। ये RRB NTPC के 21/1/2021 के शिफ्ट 1 का स्टेज फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है -3 मल्टीप्लाई अंडर रूट दिया है, देखिए अंडर रूट दिया है तो 196 किसका होता है स्क्वायर, तो 14 का होता है। 14 का स्क्वायर क्या होने वाला है 196। तो देखिए 196 दिया है तो इसको बाहर निकाल लीजिए तो 14 हो जाएगा।
कितना होने वाला है 14, और एक प्लस है तो प्लस अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स रहने दीजिए। अब इधर सॉल्व कर लीजिए तो 8 × 3 दिया है तो 8 3 कितना होने वाला है 24 और -2। अब इसको सॉल्व करिए, 14 से 3 बार करेंगे तो 14 से 3 कितना होता है 42, कितना हो जाएगा 14 3 42 -42 और ये प्लस माइनस अंडर रूट एक्स अब बराबर ये 24 में 2 जाएगा तो ये 22 होने वाला है। अब देखिए इधर माइनस में 42 है, मतलब ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये होगा हमारा ई एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 22 + 42। तो ये अंडर रूट एक्स हम को करेंगे तो ये क्या होने वाला है 2 2 4 हो जाएगा और 4 2 6 कितना होने वाला है 64। अब देखिए इधर अंडर रूट है, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तब जाके आगे हमारा एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कितना होता है 40 90 होता है, कितना होता है 40 90 होता है। चलिए हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर निकालना है देखिए 64 का दिया है तो इसको आप 64 लिखिए और 64 इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई देखिए पहली संख्या का 4 चौक 16, 16 का 6 करेंगे, एक कैरी रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6 चौको 24, 6 चौको 24, मतलब इस प्रकार दिया है ना, तो ये 6 6 और 6 6 दिया है, तो इधर इधर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से 4 बार 24, 6 से 4 बार 24, 24 24 कितना 48, और 48 के बाद एक कैरी बचा था 49, 49 का 9 और ये 4 हो जाएगा। 4 के बाद अब लास्ट का ये जो 2 अंक है तो इसका करिए 6 से 6 करेंगे तो 36, 36 4 कितना होता है 40, तो इस प्रकार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, देखिए दिया गया है ये यदि अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 128 इक्वल्स टू अंडर रूट एन है तो एन का मान ज्ञात करिए। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 31/10/2018 का और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले अंडर रूट जो 50 है इसको हम तोड़ेंगे, इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि अंडर रूट जो 50 होता है किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें कुछ वैल्यू निकलेगी जो 50 का क्या कुछ वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या करना पड़ता है, उसके कुछ वैल्यू को निकालना पड़ता है और कुछ उसके जो बेस होते हैं जो वैल्यू नहीं निकलती उसको इक्वल करना पड़ता है, इस प्रकार तब जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 50 दिया है, अगर हम 50 को 2 × 25 में कर दे, 25 दूना कितना होता है 50 होता है, तो 25 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि 5 का वर्ग है तो ये 25 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 25, फिर प्लस में है 128 है। 128 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 128 जो होता है ये होता है 2 की पावर कितना होता है, देखिए 2 का 4, 2 का 4 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना मतलब कितना होता है 2 की पावर 7 होता है, 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए अंडर रूट के अंदर अगर 2 से डिवीजन वाली वैल्यू होती है तो वो बाहर निकल जाती है, मतलब जैसे 6 है तो 2 से डिवीजन हो जाएगा, भाग चला जाएगा तो बाहर निकल आएगी, लेकिन अगर 7 है 7 नहीं निकलेगा। तो इसको हम निकालने के लिए किस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर 6 और ये मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस कष्टू में अपन अंडर रूट एन को रहने दो, ठीक है। अब देखिए इसमें से 25 बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 6 है, अगर अंडर रूट के अंदर अगर 6 है तो बाहर आएगा तो उसका आधा हो जाता है, तो आधा हो जाएगा तो कितना होगा ये 3 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 होने वाला है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये बाहर 25 में से क्या निकलेगा 5 की स्क्वायर है तो 5 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5√2 हो जाएगा। इसमें से क्या निकलने वाला है, तो देखिए 2 की पावर कितना निकलेगा 2 की पावर 3 निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 और अंडर रूट 2 इसका 2 अंडर रूट एन होने वाला है। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो 5 अंडर रूट 2 है, ये भी है, ये अंडर रूट 2 है, तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 5 अंडर रूट 2 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, 8 अंडर रूट 2 इसका 2 अंडर रूट एन होता है। अब इसको जोड़ दीजिए 8 5 कितना होता है, तो ये 8 5 13 होता है, 13 क्योंकि देखिए अंडर रूट 2 है तो पूरा बेस सेम है तो इसको आप जोड़ सकते हैं, तब 13 अंडर रूट 2 इसका 2 अंडर रूट एन होने वाला है। अब ए दोनों तरफ अंडर रूट में वैल्यू है, तो अगर एन की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर भी हो जाएगा और इधर का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है, तो स्क्वायर जब करेंगे तो 13 का स्क्वायर होगा और अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट हट जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 × 2 इसका 2
एन अंडर रूट है तो स्क्वायर से हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे करते हैं, तो एन इक्वल टू क्या होने वाला है, 9 से 2 बार जाएगा तो 18 18 कैरी 1, 6 से 2 बार जाएगा तो 12, 1 13 कैरी मिला के, एक कैरी बचेगा तो 2 से 1 तो 1 3 हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, एन इक्वल टू 338। कितना दिया हुआ है, 338 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें, देखिए दिया गया है सरलीकरण क्वेश्चन है, 84 भागे 32 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 भागे 8 मल्टीप्लाई 19 माइनस 35 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सरलीकरण के क्वेश्चन का रूल होता है, बोर्ड मार्क्स के रूल्स के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर उसके बाद माइनस करते हैं। तो देखिए इधर क्या करेंगे हम, 84 दिया हुआ है, ये डिवीजन में 32 है, 32 के बाद क्या है, मल्टीप्लाई में 8 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 दिया है, फिर डिवीजन में 8 दिया है और मल्टीप्लाई में 19 माइनस 35 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को। ठीक है, तो 84 डिवीजन 32 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 डिवीजन ये 8, ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो मल्टीप्लाई में देखिए 35 में से, क्योंकि 35 माइनस बड़ी वैल्यू है तो ये माइनस में आएगा, तो 15 में देखिए 35 में 19 तो 9 तो जाएगा नहीं आप 5 में, तो इसको 15 मानेंगे, 15 में 9 जाएगा तो 6 आएगा, कितना आएगा 6, ये 2 बचेगा तो 1 जाएगा तो इतना आएगा, तो ये -16 आने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर भाग करेंगे, तो भाग के लिए देखिए 32 से भाग जाने वाला नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे 84, अगर कोई संख्या भाग में रहती है तो अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए ये उसको पलट देते हैं, तो 1/32 हो जाएगा। इसको 8 रहने देंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ माइनस होगा। अब देखिए ये 15 है, अब 15 8 का भाग 15 में नहीं जा रहा है तो इसको भी हम गुणे में करेंगे, क्योंकि डिवीजन में ले जाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये गुणे में कितना है 16 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी वैल्यू अगर जैसे यहाँ पे दिया है 15 डिवीजन 8 दिया है, अगर 8 का डायरेक्ट भाग नहीं जा रहा है तो इस संख्या को आप अगर गुणे में लिखते हैं तो 1/8 हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है। तो इस प्रकार हमने इस तरह से किया है। तो चलिए अब इसको कट कर देते हैं, तो 8 से कितने बार जाएगा 4 बार, अब ये 4 से कटेगा तो 4 से 2 बार और 4 से 1 बार, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 21 प्लस, अब यहाँ पे 8 से 2 बार तो 13 से ये 15 है तो 15 दूना 30, कितना हो जाएगा ये 30। तो इस प्रकार 30 और 20 कितना, 30 और 21 कितना होने वाला है, तो ये 51। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 51, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 11 की बात करें, किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात करें। मतलब 120 अंक परीक्षा में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो 40% अगर वो मार्क्स पा जाता है, 100% में से 40% पा जाता है तो वह पास हो जाएगा। पास के लिए कितना चाहिए, तो इतना चाहिए, और उसने कितने अंक पाए, तो 120 अंक पाया, फिर भी वो फेल हो गया, कितने नंबर से 30 नंबर से, मतलब ये टोटल कितने नंबर उसको चाहिए पास के लिए, तो इसको अगर 120 और प्लस 30 और नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो कितना हो गया 120 और 30 जोड़ते तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 150, मतलब वो 150 नंबर पा जाता तो पास हो जाता। सिर्फ पासिंग के लिए कितना चाहिए 150, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर वो 40% मार्क्स पाता है तो पास हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको इक्वल रख सकते हैं कि 40% की जो वैल्यू है वह 150 के बराबर है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या तो 1% की वैल्यू निकालिए या तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए 40 का 2 बार ले जाएंगे तो 40 दूना 80 होता है, और 2 बार 80 हो गया, फिर इसका अगर आधा करते हैं मतलब 0.5 1/2 ले जाते हैं तो 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 20, अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100, तो हमारी 100% की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिए 150 का 2 बार करिए 300 हो जाएगा। गुणा करने का तरीका ऐसा है, 150 का 3 मतलब 2 बार ले जाएंगे 300 हो जाएगा, और 150 का आधा कितना होता है तो 150, देखिए अब यहाँ पे जोड़ के बताते हैं, 40 का आप 2 बार ले जाइए, 40 का अगर मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 40 का अगर हाफ करते हैं तो ये 20 हो जाएगा,
तो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको अगर इसमें जोड़ देते हैं, 20 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार अपने मन में इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 150 का 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 300 हो जाएगा। और 150 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 300 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 100% की जो वैल्यू है वह 375 आने वाली है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं बैठना है, क्योंकि देखिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप अपने मन में करते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा। तो इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो अगर आपको कट करना है तो यहाँ से कट कर सकते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए तो 4% की वैल्यू निकलेगी। तो फिर आप यहाँ क्या करिए, यहाँ भी आप 25 का मल्टीप्लाई करिए तो 25 चौका 100 होगा, और 25 में 15 का भी मल्टीप्लाई करिए, तो वही आपका टाइम लगेगा और आंसर आपका यही आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12वें की बात करें। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, मतलब 5% छात्र ऐसे थे जो अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में कितने छात्रों की कुल संख्या थी, मतलब कितने, देखिए 5% अनुपस्थित थे, 5% जो थे अनुपस्थित थे। कोई भी वैल्यू कितनी होती है अपने आप में, 100% होती है। 100% में से अगर 5% नहीं आए तो कितने आए होंगे, तो आए कितने होंगे, 100 में अगर 5 हम घटाएंगे तो 95% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आए होंगे। लेकिन यहाँ पे बोल कितना रहा है, उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38 है। मतलब 5% छात्र नहीं आए और आने वाले छात्र कितने हैं, 38 छात्र हैं। तो देखिए 95%, अगर 5% नहीं आए तो आने वाले कितने हैं, 95%, और 95% कितने छात्र आए हैं, 38 छात्र आए हैं। तब इसको क्या करिए, इधर 95% है तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो इधर 95 को क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो अगर आपको 100% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू निकालना है तो कितना होने वाला है, ये 38/95 होने वाला है। अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 100% की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको आप देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो इसको आप अगर 5 से कट करते हैं तो 5 से कट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे तो 5 से एक बार, और 5 से ये 9 बार जाएगा। इसको फिर 19 बचेगा, तो 19 से कितना होने वाला, तो 19 दूना कितना होता है, 38। और इस प्रकार इसको करेंगे तो 20 दूना कितना होता है, 40। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना निकलेगा, 40 जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला, जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हमने निकाला, देखिए 5% अनुपस्थित थे, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो उपस्थित कितने होंगे, 95%। तो वहाँ पे दिया है कि कितने बच्चे आए हैं जो उपस्थित हैं, 38 बच्चे। तो 95% को हमने क्या किया, जितने बच्चे आए हैं उसके इक्वल रख दिया। तो 95% इसका टू अगर 38 है तो 100% इसका टू कितना होने वाला है, तो 40 टोटल आंसर आएगा। तो मतलब कितने छात्र हैं वहाँ पे स्कूल में, कितने छात्र हैं, तो 40 टोटल छात्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया है। 13, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% उसकी सरकारी चिकित्सा खर्च होता है। अंत में उसके पास इतने रुपए शेष बचते हैं, तो उसका कुल वेतन ज्ञात करिए। क्या करना है, उसका कुल वेतन हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए अगर यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं यक्स से। यक्स से देखिए, यक्स से अगर करेंगे तो आपको थोड़ा शॉर्टकट हम बता देते हैं। अगर टोटल वैल्यू कितनी है, उसके पास कितना धन था, यक्स था, यक्स में से उसने कितना खर्चा किया, तो 15% उसने कटौती कर दी, तो बचा कितना होगा, 85%। तो इसका 85% निकालिए। देखिए 85% वैल्यू होगी, फिर 85% में से शेष राशि का 20% बच्चों को दे दिया। शेष राशि में से अब जो ये राशि बची हुई 85%, इसमें से वो 20% दे दिया, तो बचा कितना, ये 80% बचेगा। 80% के बाद जो वैल्यू बचेगी उसमें शेष राशि में से 10% उसकी चिकित्सा पर खर्चा कर दिया। चिकित्सा पर तो बचा कितना, 90%। तो ये हो गया। अब बचा लास्ट में उसके पास कितना बचा, तो ये बचा आपका 42,840 इतना बचा। अब इसको आप कट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम आपको रेशियो मेथड से आपको बताते हैं किस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको रेशियो मेथड करना है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया है 15%। तो सबसे पहले देखिए 15% के बराबर कितना होता है, तो 15% बराबर होता है ये 3/20। क्या हो रहा है, 3/20, मतलब 20 रुपये में से 3 रुपये उसने खर्चा कर दिया। अगर उसके पास 20 रुपये होते तो 3 रुपये उसने खर्चा कर दिया। तो देखो अगर शेष दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, शेष बची हुई राशि में से, तब इसको करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे करेंगे
टोटल कितना है 20 है, 20 में से 3 बचा चला गया तो कितना बचा है 17। इस प्रकार से आपको करना है। 20 था, चला कर कितना गया 3 चला गया तो बचा कितना 17 बच गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है 20%। अब 20% बराबर कितना होता है, तो जो 20% है देखिए यहाँ दिया है ना शेष राशि का 20%। तो शेष राशि जब दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो क्या करते, जिन जिन राशियों को अगर शेष नहीं दिया है तो उनको जोड़ना पड़ता है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम आपको उसमें समझाएंगे। 20% बराबर कितना होता है 1/5, मतलब 5 रुपये में 1 रुपये खर्चा कर दिया। देखिए 5 रुपये था, 1 रुपये खर्चा किया तो कितने बचेगा 4 रुपये बचेगा। ठीक है, अब 10% उसने चिकित्सा पर खर्चा किए, 10% इक्वल्स टू कितना होता है 1/10। 10 रुपये में 1 रुपये उसने किस में किया चिकित्सा पर खर्चा किया, तो ये 10 रुपये है, 10 में 1 रुपये खर्चा किया तो 9। देखिए यहाँ टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उसने कितना खर्चा करने के बाद उसके पास बचा। अब इसको क्या करिए, यहाँ पे देखिए अगर कट करना है तो कट दीजिए। 4 से इसको कट करेंगे तो 4 से 5 बार कटने वाला है। अब इसको गुणा कर दीजिए, देखिए 5 से 5 बार जाएगा तो 25, 25 का हम कितना होता है 250। और 17 से 9 बार जाएगा तो कितना होता है 153 होने वाला है। इस पर 250 153, तो 153 इसका टू कितना होगा। अब देखिए 250 रुपये उसके पास था पहले टोटल, उसने खर्चा करने के बाद अब बचा कितना है 153 रुपये बचा है। लेकिन यहाँ पे बोल कितना रहा है 42,840 रुपये बचा है, तो इसके इक्वल कर दीजिए 42,840 के इक्वल कर दीजिए। तो देखिए तो उसको कुल वेतन जांच करिए। अब कुल वेतन जांच करना है तो इसकी एक की वैल्यू निकालिए, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। अगर 153 बराबर इतना है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 480 अपॉन 153 क्या हो जाएगा बटे में जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होने वाला है 250। इसको सॉल्व करेंगे तो 153 से कितने बार जाने वाला है, तो 153 से 280 बार जाने वाला है। इसको आप काट लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि अपन को जगह मिल जाए। अब देखिए इसको अगर आप कट करते हैं तो कट करने पर कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका 280। इस प्रकार कितना हो जाएगा 280, और इसको मल्टीप्लाई करना है 280 मल्टीप्लाई 250। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं कितना आपका राइट आंसर आने वाला है, तो इसका राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये 70,000 इसका राइट आंसर आने वाला है। इतने का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए लास्ट का तो 28 25 करेंगे तो ये आने वाला है 70,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का दिया गया क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। मतलब 85 टोटल छात्र कितने थे 85, उसमें से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए RPF कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2019 का। टोटल कितने छात्र थे 85 छात्र थे, जिसमें से 40% जो छात्र हैं 40 छात्र हैं 85 में से 40 जो छात्र हैं ये क्या हैं 50% अंक से इनके कम मार्क्स हैं। तो बचे कितने 85 में से घटा दीजिए, तो 85 में से अगर 40 को आप घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये 45 बचेगा। ये जो 45% के छात्र हैं ये 50% और 50% से ज़्यादा वाले हैं। तो रेशियो क्या पूछ रहा है कि 50% जो छात्र हैं ये 50% से जो कम वाले छात्र हैं उनका रेशियो, और फिर 50% प्लस 50% से जो ज़्यादा हैं उनका रेशियो निकालना है। तो देखिए पहले कितना था 50% कम वालों का 40 था, और रेशियो में कितना हो जाएगा, जो 50% से ज़्यादा है तो कितना है 45 है। तो इनको काट कर दीजिए, तो 8 से 5 से जाएगा तो 5 से 8 बार जाएगा, और ये 5 से 9 बार जाएगा। तो इस प्रकार इसका रेशियो कितना आ जाएगा 8:9 जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें। 50% से कम कितने हैं 40 हैं, टोटल दिए हैं 85 में से अगर 40 50% से कम है तो 50% से ज़्यादा कितने होने वाले हैं 85 माइनस 40, तो इसका हमारा कितना आ जाएगा 45 ऐसे छात्र होंगे जो 50% से ज़्यादा हैं, मतलब उनके मार्क्स ज़्यादा हैं या तो 50% के आसपास हैं। तो इस प्रकार से रेशियो निकालना है 50% से कम वालों का और 50% या 50% ज़्यादा वालों का निकालना है। तो 40-45 आ गया, रेशियो कट कर दिए तो रेशियो निकल आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद
प्रति माह अपने वेतन में से 5,000 की बचत करती है। तन्वी का वेतन कितना है? देखिए, कोई भी वैल्यू क्या होता है, अपने आप में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो क्या बोल रहा है, तन्वी अपने वेतन का 80% खर्चा कर देती है। मतलब अगर वो 100% कमाती है तो 80% किसमें खर्चा कर रही है, मतलब खर्च कर दे रही है, 80% उड़ा दे रही है। तो बचेगा कितना? उसके बाद बचत हो रहा है 20%, मतलब तभी तो होगा। 80% खर्चा करेगी, 20% बचाएगी, तो टोटल 100% हो जाएगा। तो खर्चा बचा कितना रही है? 20%। लेकिन बोल कितना रहा है यहाँ पे? 5,000 बचा रही है। तो 20% इक्वल्स टू कितना होने वाला है? 5,000 होने वाला है। इसको आप निकाल लीजिए। तो अगर 20% भाग देना तो भाग दीजिए, तो ये 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। या तो यहाँ पे आप क्या करिए, 5 का मल्टीप्लाई करिए, 20 पंचे 100, तो ये 100% आ जाएगा। तो अगर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 5 का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 3 जीरो बढ़ने वाला, तो 25,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक डीलर अपने मॉल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाली प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। यह आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। 18/9/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें से हम, अगर आपसे नहीं बनता तो इसको हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।